आप जुड़ गए हैं मेरे चैनल एस मैथ पर। मैं निश्चित आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 के एमपी पेपर में आया हुआ है, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन जो है वो एमपी एग्ज़ाम के 2024 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको 8 का 2 में दिखने को मिलेगा। सवाल क्या है कि इफ़ a प्लस बी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट 1/b इक्वल्स टू 1/b माइनस a प्लस 1/b माइनस c। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे जो गिवन दिया हुआ है, और ऐसे हम लोग सजा के लिखेंगे ना, तो हम लोगों को नंबर अच्छा मिलने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ करना है कि 1/b जो है वो बराबर होगा 1/b माइनस a प्लस 1/b माइनस c। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए RHS लेंगे। क्यों RHS लेंगे, क्योंकि हमारा LHS में सिर्फ एक टर्म दिया हुआ है, इसलिए हम लोग RHS लेके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग RHS को उतार देते हैं जैसे हमारा दिया हुआ है सवाल में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नीचे वाले जो टर्म्स दिया हुआ है उनका हम लोग एलसीएम लेंगे, जो कि सबको आता है, वेरी इजी। b माइनस a और b माइनस c, इसका एलसीएम आएगा। और एलसीएम का रूल सबको पता है। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो एलसीएम हमारा आता है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और फिर जो हमारा आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा ये। इसको जब 1 से करेंगे तो ये हमारा जरब होके b माइनस c हो जाएगा। ठीक, उसी तरह इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हमारा b माइनस a हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा b माइनस c वैसे ही रहेगा, ये हमारा प्लस माइनस प्लस 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 होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा। और नीचे वाला हमारा क्या होगा, नीचे वाला भी हमारा ब्रैकेट खुलेगा, तो b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर होगा। फिर ये प्लस b को माइनस c के साथ करेंगे तो माइनस bc होगा, और फिर हमारा ये माइनस a को b के साथ करेंगे तो माइनस ab होगा, और माइनस a को माइनस c के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ac होगा। यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये b और b ऐड हो जाएगा तो ये 2b हो जाएगा, और माइनस ए को पहले लिख देते हैं क्योंकि सीरियल वाइज अच्छा लगता है दिखने में, और सी को इधर लिख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, बी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी को कॉमन लेंगे, और वो भी सिर्फ बी नहीं, हम लोग माइनस बी को कॉमन लेंगे। तो जब हम लोग माइनस बी को कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा भाई, यहाँ पे हमारा बचेगा सी। ओके, हमारा सी बचेगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस माइनस प्लस ए। ठीक है, और ये हमारा प्लस ए सी जैसे हमारा दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले में से भी 2b वैसे ही उतार देंगे, और माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा a, और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया हमारा c। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b, और ये c प्लस a बोलो या a प्लस c बोलो सेम, और यहाँ पे प्लस ac। अब यहीं पे हम लोग एक बात को यहाँ पे लिखेंगे, वो बात क्या है, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कैसे ही भाई इसको बोलेंगे, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। ऐसे ना बोलेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऐसे होता है ना, ये बटा ये बराबर ये बटा ये। अब दैट इज, ये क्या हो जाएगा हमारा, जब क्रॉस होता है तो बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए सी होगा। ये होगा ना भाई। तो इसी बात को यहाँ पे हम लिखे हैं, अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस सी, और यहाँ पे हमारे ए सी की जगह पे बी स्क्वायर जो है वो हमारा बैठ जाएगा, तो बी स्क्वायर हम बैठा देते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को बैठाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, हमारा ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बी और ये बी को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा माइनस बी ए प्लस सी वैसे ही उतर जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये ऊपर वाले को वैसे ही उतारेंगे, और नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा b यहाँ से कॉमन लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से b को कॉमन लेंगे तो हमारा एक बचेगा, सेकेंड ब्रैकेट देंगे, हमारा बचेगा क्या बचेगा, 2b यहाँ से बचेगा।
और यहाँ से माइनस a प्लस सी पूरा टर्म्स बचेगा ना भाई। अब हम लोग यहाँ यहीं पे ऐसे एक लाइन खींच के हम बताते हैं। अब हम लोग इसके बाद वाला लाइन यहाँ है, क्या करेंगे 2b माइनस a माइनस सी को वैसे ही उतार देंगे और हमारा b भी वैसे उतरेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं और हम लोग यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो हमारा 2b माइनस a माइनस सी हो जाएगा। और यही 2b माइनस a माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारा ऊपर में बचेगा a और नीचे में बचेगा b। तो हमें तो RLHS में तो यही प्रूव करना था ना, दैट इज देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ्ड। बच्चों ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। और हमेशा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि ये 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था।